हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, आपको स्विफ्ट कोड की गरज कब पड़ती है और आप अपना स्विफ्ट कोड, अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि आपको स्विफ्ट कोड की गरज कब पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको इंटरनेशनली पेमेंट भेजना हो या अगर आपको मान के चलिए कि यूएस में आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं और अगर आपको उनसे अपने अकाउंट में पैसे बुलवाने हों, तब आपको स्विफ्ट कोड की गरज पड़ती है दोस्तों। ओके दोस्तों। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हर बैंक का जो है हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है दोस्तों। ओके। कुछ ही ऐसी ब्रांचेस होती है, हर बैंक की कुछ ही ऐसी ब्रांचेस होती है जिनके स्विफ्ट कोड होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन ब्रांचेस के स्विफ्ट कोड नहीं होते, तो वो जो ब्रांचेस है दोस्तों, उसी बैंक के दूसरे स्विफ्ट कोड का यूज करके भी पेमेंट बुलवा सकती है। ओके दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, स्विफ्ट कोड एक, ये मान के चलिए कि स्विफ्ट कोड को जो है बीआईसी कोड, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्विफ्ट कोड समटाइम्स आल्सो कॉल्ड बीआईसी नंबर, मतलब बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स। ओके, इसको बीआईसी कोड भी बोला जाता है। मतलब स्विफ्ट कोड और बीआईसी कोड एक ही है दोस्तों, लेकिन स्विफ्ट कोड और आपके बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है वो दोनों अलग अलग है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ओके दोस्तों। तो देखिए, हम नीचे आ जाते हैं इस वेबसाइट में। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड जो है वो 11 से 8 कैरेक्टर का एक कोड होता है दोस्तों। 8 कैरेक्टर का भी हो सकता है या 11 कैरेक्टर का भी यह कोड हो सकता है। ओके दोस्तों। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो पहले के जो 4 लेटर होते हैं इस कोड में, यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक कोड। तो पहले के जो 4 लेटर होते हैं इस कोड में वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो पहले के जो 4 लेटर हो गए वो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों। मान के चलिए कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो पहले के जो 4 लेटर्स हो गए वो पंजाब नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से ये होता है दोस्तों। अब दूसरी बात, यहाँ पर देखिए लिखा है कि कंट्री कोड। तो जो 2 लेटर होते हैं, अगले जो 2 लेटर होते हैं वो कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलिए कि हम इंडिया से है तो हमारा जो कंट्री कोड है दोस्तों वो आई एन है दोस्तों, आई एन। ओके। मान के चलिए कि आप अगर यूएस में रहते हैं तो वहाँ का जो कंट्री कोड होगा वह उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, वह इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि लोकेशन कोड। ओके दोस्तों। तो मान के चलिए कि आखिरी सॉरी, मान के चलिए कि यहाँ पर जो सीसी लिखा है ये लोकेशन कोड को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी यहाँ पर लोकेशन है। और आखिरी के जो 3 डिजिट है दोस्तों, जो कि देखिए यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो आखिरी के जो 3 डिजिट है वह ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं कि यह कौन सी ब्रांच है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आप अपना जो स्विफ्ट कोड है वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आप अगर यूट्यूब से या गूगल से भी एडसेंस में अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है स्विफ्ट कोड की गरज पड़ती है दोस्तों। ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक wise.com एक वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, wise.com, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ चेक स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों कि मान के चलिए कि आपके पास कोई अगर स्विफ्ट कोड आपको ऑलरेडी किसी से मिला है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो स्विफ्ट कोड यहाँ पर वैलिड है या नहीं है। आप मतलब उस स्विफ्ट कोड को यहाँ से वैलिडेट भी कर सकते हैं चेक स्विफ्ट कोड से। ओके दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि फाइंड अ स्विफ्ट कोड। अब हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अपना स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। देखिए हम इंडिया से है तो मैं इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से इंडिया यहाँ पर आ गया है। अब दूसरी बात आपको जो करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है। ओके दोस्तों। मान के चलिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट करना है। मान के चलिए कि दिल्ली से कोई, तो ये दिल्ली इस तरह से आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइंड स्विफ्ट कोड में जाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्विफ्ट कोड है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज कि यह जो दिया है स्विफ्ट कोड, यह इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जो ओरिजिनल जो स्विफ्ट कोड है वो आपको यहाँ पर नीचे मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्विफ्ट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर ब्रांचेस दी गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इस तरीके से सेंड मनी, रिसीव मनी का यहाँ पर निकले। अगर मोर इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको जो है देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्विफ्ट कोड इज फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ब्रांच कोड अभी यहाँ पर नहीं मिला है। हम फिर से कोई दूसरी सिटी सर्च करते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, देखिए दोस्तों, तो यह जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड है दोस्तों, ये करोल बाग की जो स्विफ्ट कोड है, ये सॉरी जो बैंक है दोस्तों, उसका स्विफ्ट कोड आपको यह दिया गया है। ओके दोस्तों, और हम फिर से कोई दूसरी सिटी सर्च कर लेते हैं दोस्तों। ओके, मान के चलिए कि अब हम मुंबई सर्च करना चाहते हैं, मुंबई। ओके, तो ये मुंबई हमने सर्च कर लिए। बैंक भी चेंज कर देते हैं दोस्तों, मान के चलिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो यहाँ पर हम फाइंड स्विफ्ट कोड में गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्विफ्ट कोड है, यह इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको नीचे ब्रांचेस दिए जाएगी, यहाँ पर ब्रांचेस दी गई है कि ये देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये इतने सारे स्विफ्ट कोड आपको दिए हैं। मान के चलिए कि कोई भी ब्रांच है, जैसा कि ये है ना, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीट को वाशी ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग सेक्टर 11 मुंबई। तो यह जो है दोस्तों, यह बैंक का एड्रेस दिया गया है, बैंक की ब्रांच के बारे में दिया गया है, और ये जो स्विफ्ट कोड है दोस्तों, इस बैंक को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है MAHB। MAHB जो है दोस्तों महाराष्ट्र बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। IN जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। BB जो है वो लोकेशन कोड है दोस्तों, और VSH जो है दोस्तों, यह इसका ब्रांच कोड है दोस्तों। VSH जो है ये इसका ब्रांच कोड है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप कोई भी बैंक का और किसी भी लोकेशन का स्विफ्ट कोड आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं होता है। ओके दोस्तों, कुछ ही ऐसी ब्रांचेस होती है जिनका स्विफ्ट कोड अवेलेबल होता है। अब दोस्तों मान के चलिए कि आप किसी विलेज में रहते हैं, ओके, और वहाँ की जो ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ओके, तब आप क्या करेंगे? तो तब आपको सिंपली एक ही काम करना है दोस्तों, आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाइए दोस्तों। ओके, और आप उनको बोलिए कि मुझे स्विफ्ट कोड की गरज है, जिससे मुझे यूट्यूब में लगाना है या ब्लॉगर में लगाना है, जहाँ पर भी आपको इंटर करना है, आप उनको बोलिए कि मुझे फॉरेन से जो है पैसा बुलवाना है। ओके, तो इसलिए मुझे स्विफ्ट कोड की गरज पड़ने वाली है। तो वो आपको जो है वैलिड स्विफ्ट कोड दे देंगे दोस्तों, और आपको सारी चीज़ें समझा भी देंगे। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप अपने बैंक में आप अपने बैंक मैनेजर से जाके मिल ले। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से था दोस्तों कि आप किस तरीके से कोई भी स्विफ्ट कोड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, जिससे मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।